नमस्कार। मैं अनुपमा श्रीवास्तव दीप ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे प्रसिद्ध भक्त कवि सूरदास जी द्वारा रचित पद ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातै, नाही न मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जौं जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। इस पद में कवि सूरदास ने उस प्रसंग का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं और द्वारकाधीश बन जाते हैं। जब गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण को मथुरा गए कई दिन, कई दिवस, कई रात्रि हो गए हैं, तो वे वीर वेदना में व्याकुल हो जाती हैं। वे कृष्ण की याद में तड़पती रहती हैं। वहाँ श्री कृष्ण को सब कुछ पता था कि गोपियों का हाल बुरा है, इसलिए उन्होंने अपने परम ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी उद्धव को गोपियों के पास भेजा और इस उम्मीद से भेजा कि उद्धव जी जाएंगे और उनको योग संदेशा देंगे, जिससे गोपियाँ श्री कृष्ण को भूल जाएंगी। तो क्या ऐसा हुआ होगा? अभी उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। ए उद्धव जी, आप तो अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव जी, आप तो अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। यहाँ गोपियाँ उद्धव जी को भाग्यशाली अर्थात भाग्यवान बता रही हैं, लेकिन इसके पीछे गोपियों का व्यंग छुपा हुआ है। अपरस रहत स्नेह तगातै, नाही न मन अनुरागी। अपरस रहत स्नेह तगातै, नाही न मन अनुरागी। गोपियों का कहना है कि उद्धव जी श्री कृष्ण के पास रह कर भी उनके प्रेम से अछूते हैं, अर्थात उनके प्रेम से वंचित हैं। इसलिए कृष्ण की प्रेमा भक्ति के सुख से वंचित होने के कारण वह वास्तव में भाग्यशाली नहीं अपितु दुर्भाग्यशाली हैं। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैनी पात कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है। पुरैनी पात रहत जल भीतर। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आपकी स्थिति तो कमल के पत्ते के समान है। आपकी स्थिति तो कमल के पत्ते के समान है। जल भीतर, जो जल में डूबा हुआ रह कर भी तारस देह न दागी, जो कि जल में डूबा हुआ रह कर भी जल की बूंद से अपने शरीर में दाग नहीं लगने देता है, अर्थात वह जल से अछूता रहता है। जौं जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी। जौं जलमाह तेल की गागरी, आप तो तेल से सने हुए उस चिकने घड़े के समान हैं, बूंद न ताकौ लागी। गोपियाँ कहती हैं कि आप तो तेल से सने हुए उस चिकने घड़े के समान हैं, जिसे पानी में डुबोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी। गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि आपने तो श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव भी नहीं डुबोए हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यों। हे उद्धव जी, आपने तो श्री कृष्ण रूपी नदी में अपने पैरों को भी नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि न रूप परागी, तथा आपकी दृष्टि श्री कृष्ण भगवान के सुंदर रूप पराग का पान करने की लालसा नहीं रखती है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी। गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि आपने तो भगवान कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव भी नहीं डुबोया है, अर्थात आप भगवान कृष्ण के प्रेम से अछूते हैं, अर्थात वंचित हैं, तथा आपकी दृष्टि
भी भगवान कृष्ण के सुंदर रूप रूपी पराग का पान करने की लालसा नहीं रखती है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ उद्धव जी को भगवान कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम भावना प्रकट करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, अबला हम भोरी, हे उद्धव जी, हम गोपियाँ तो निर्बल और भोली भाली हैं। गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ के मिठास से आकर्षित होकर गुड़ से लिपट जाती है, ठीक उसी प्रकार हम भी भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति में ही लीन हैं। भगवान कृष्ण के प्रति ही आकर्षित हैं। धन्यवाद बच्चों।